नमस्कार दोस्तों, ये है हमारी सोसाइटी के छोटे से नन्हे से माटी के गणपति जी। तो मित्रों, हम चलते हैं हमारे गणपति जी महाराज को लेने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में हम आपको जो गणपति हमें दिखाई देंगे वहाँ आपको दिखाते जाएंगे और कैसा माहौल है। युवा धन इस माहौल में, इस त्यौहार में कैसे झूम रहे हैं, फिल्मों के गानों के ऊपर भी और ढोल ताशे के म्यूज़िक पर भी। और दोस्तों, आगे हम गणेश पुराण की भी चर्चा करेंगे, जिसमें अन्य पुराणों में गणपति जी की क्या महिमा है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। आइए चलिए हम देखते हैं गणपति जी के आगमन के दृश्य। दोस्तों, ये है हनुमान जी। हनुमान जी के गेटअप में खास करके बच्चों को इस दृश्य को देखने में, हनुमान जी को देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आनंद लेते हुए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस त्यौहार में, इस प्रसंग में गणपति जी के आगमन में आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। मित्रों, ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास जी को श्री गणेश जी के महिमाओं के बारे में कई कथाएं सुनाई। उन्हीं सब गणपति की महिमाओं को संकलित करके महर्षि वेदव्यास जी ने श्री गणेश पुराण की रचना की। दोस्तों, गणेश पुराण में 5 खंड है। पहला खंड आरंभ खंड है, दूसरा खंड परिचय बताता हुआ परिचय खंड है। सभी खंडों में कथाओं के माध्यम से गणेश जी की लीलाओं का वर्णन है। तीसरा खंड माँ पार्वती पर आधारित खंड है। इसमें पार्वती जी के जन्म, शिव विवाह की कहानी, कार्तिकेय के जन्म की कहानी भी इसी खंड में शामिल है। अब चौथा खंड है युद्ध खंड। इसमें मत्सर असुर की कहानी भी है। पांचवा खंड महादेव पुण्य कथा पर आधारित खंड है। इस युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के बारे में भी कहानियाँ शामिल की गई है। कई कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। गणेश जी से जुड़ी हुई नाना प्रकार की कहानियाँ गणेश पुराण में मिलती है। जैसे गणेश जी के एक दंत नाम पढ़ने की कहानी भी यहीं पर मिलती है। इसमें भी कई तरह की कहानियाँ हैं। जैसे एक जगह कहा गया है कि श्री गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। उन्हें लिखने के लिए कलम की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने एक दांत को कलम बनाया। मित्रों, गणेश पुराण में एक कथा गजमुखासुर की भी मिलती है। कथा यह है कि इस राक्षस को कभी भी अस्त्र शस्त्र से ना मारा जा सकता था, ऐसा उसको वरदान मिला था। इसलिए भगवान श्री गणेश ने अपने दांत से इसका वध किया था। मित्रों, पहला खंड आरंभ खंड है। इसमें ऐसी कथाएं बताई गई है कि जिससे हमेशा सब मंगल ही होगा। इसमें सबसे पहली कथा के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार प्रजा की सृष्टि हुई और सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। आगे इसमें शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कैसे शिव सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन करते हैं। दूसरा खंड परिचय खंड है, जिसमें गणेश जन्म कथाओं का परिचय दिया गया है। इसमें अलग अलग पुराणों के अनुसार कथा कही गई है, जैसे पद्म पुराण और लिंग पुराण के अनुसार। और अंत में गणेश जी की उत्पत्ति की सविस्तार से उत्पत्ति की कथा है। तीसरा खंड माता पार्वती खंड है। इसमें पार्वती के पर्वतराज हिमालय के घर जन्म की कथा है और शिव से विवाह की कथा है। आगे कार्तिकेय के जन्म की कथा है, जिसमें तारकासुर के अत्याचार से लेकर कार्तिकेय के जन्म की कथा भी है। इस खंड में वशिष्ठ जी द्वारा सुनाई अरण्यराज की कथा भी है। चौथा खंड युद्ध खंड नाम का खंड है। इसमें आरंभ में मत्सर नामक असुर के जन्म की कथा है, जिसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली थी। आगे तारक नामक असुर की कथा है। उसमें ब्रह्मा की आराधना कर त्रैलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। साथ में इसमें महोदर व महासुर के आपसी युद्ध की कथा भी है। लोभासुर व गजानन की कथा भी है, जिसमें लोभासुर ने गजानन के मूल महत्व को समझा और उनके चरणों की वंदना करने लगा। इसी तरह आगे क्रोधासुर व लंबोदर की कथा भी है। आगे फिर कामासुर, वदनराज, धूम्रवर्ण की कथा भी कही गई है। दोस्तों, पांचवा खंड महादेव पुण्य कथा खंड है। इसमें सूत जी ने ऋषियों को कहा कि आप कृपा करके गणेश पार्वती के युगों का परिचय दीजिए। तब आगे इस खंड में सतयुग, त्रेतायुग व द्वापर युग के बारे में बताया गया है। जन्मासुर, तारकासुर की कथा से इसका अंत हुआ है। मित्रों, अक्सर लोगों के दिल में सवाल उठता है कि देवी देवताओं की कहानियाँ आती कहाँ से है। जो हर व्रत त्योहारों को एक कथा की जाती है, वो सबसे पहले किसने किसको सुनाई दी होगी।
अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आपको पुराण पढ़ने चाहिए। बहुत से लोगों ने सिर्फ गरुड़ पुराण के बारे में ही सुना होगा, वो भी जब किसी रिश्तेदार के घर किसी की मृत्यु हो जाती है, शोक मनाने जाते हैं और वहाँ पंडित जी गरुड़ पुराण पढ़ते नजर आते हैं, इसलिए सब लोगों को गरुड़ पुराण के बारे में पता है। दरअसल कुल 18 पुराण है। महर्षि वेद व्यास जी को इन पुराणों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। अब पुराणों में देवी देवताओं को आदर्श मानते हुए उनसे जुड़ी बातें सविस्तार बताई गई है, ताकि सुनने वाले पाप पुण्य का फेर समझ सके। इन्हीं सब में से एक है गणेश पुराण। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। तो मित्रों, यदि आपको समय है तो संक्षिप्त में हम सुनते हैं गणेश पुराण की कथा के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। यह बहुत आवश्यक है। यदि आपको समय है तो देख सकते हो, सुन सकते हो, या तो फिर एग्जिट करके आप दूसरे कोई वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश पुराण की संक्षिप्त में कथा। अब बहुत प्राचीन समय की यह बात है कि एक बार नैमिषारण्य में कथाकार सूत जी पधारे। उन्हें आया देखकर रहने वाले ऋषि मुनियों ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब उन्हीं में से किसी एक ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप लोक और लोकांतर के ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण कथा वाचन में सिद्ध हस्त है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारा मंगल करने वाली कथाएं सुनाएं। ऋषि मुनियों से आदर पाकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने जो मुझे आदर दिया है वह सराहनीय है। मैं यहाँ आप लोगों को परम कल्याणकारी कथा सुनाऊंगा। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म के 3 रूप है। मैं स्वयं उनकी शरण में रहता हूँ। यद्यपि भगवान विष्णु संसार पालक है और वह ब्रह्मा की उत्पन्न की गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा ने ही सूर, असुर, प्रजापति तथा अन्य योनिज और अयोनिज सृष्टि की रचना की है। रुद्र अपने संपूर्ण कल्याणकारी कृत्य से सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव कैसे हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो उनकी प्रजा नियम अनुसार पथ में प्रवृत्ति नहीं हुई। वह सब अलिप्त रह गए। इस कारण ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसी सृष्टि की, फिर राजसी, और फिर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ तो रजोगुण ने तमोगुण को ढक लिया और उससे एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की चरण से अधर्म और शोक से इंसान ने जन्म लिया। ब्रह्मा ने उस मलिन देह को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। उसने स्वयंभू मनु का पति के रूप में वर्ण किया और उसके साथ वह रमण करने लगी। अब रमण करने के कारण ही उसका नाम रति हुआ। फिर ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। तब विराट से वैराज मनु की उत्पत्ति हुई। फिर वैराज मनु और शत्रुपा से प्रयवत और उत्तानुपाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए और आपूति तथा प्रसूति नाम की 2 पुत्रियां हुई। इन्हीं 2 पुत्रियों से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वह दक्ष है और जो संकल्प है वह मनु। मनु ने रुचि प्रजापति को आपूति नाम की कन्या भेंट की। फिर इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की संतान हुई। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जिन्हें याम कहा गया। इनमें श्रद्धा, लक्ष्मी आदि मुख्य है। इनसे फिर यह विश्व आगे विकास को प्राप्त हुआ। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निर्गति उत्पन्न हुई और अनिद्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद यह वंश क्रम बढ़ता गया। कुछ समय बाद नील रोहित निरु प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें रुद्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि यह सब शतरूप नाम से विख्यात होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करके शेष प्रजा की सृष्टि को बंद कर दिया। सूत जी की बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, आपने जो हमें बताया उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप कृपा करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बताइए। जो देवता हमारे पूज्य है और उसकी कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसा देव तो केवल एक ही है और वह है महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश। कोटि कोटि प्रणाम गणेश महाराज को। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मित्रों, गणपति का दूसरा नाम विनायक है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी होने के कारण यह तिथि गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। समस्त देवताओं में श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, कारण कि वे गणनायक है।
विघ्न विनायक है, संकटहारी है और सिद्ध समृद्ध के दाता है। विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, शक्ति, तेज, अध्यात्म साधना और तंत्र सिद्धि के लिए भक्तजन गणेश जी की शरण लेते हैं। गणेश जी की पूजा साधना के अनेक मंत्र मिलते हैं। समस्त हिंदू जाति गणेश जी का सबसे पहले नमन करती है। दोस्तों, लिंग पुराण में गणेश को विघ्नेश्वर कहा गया है। लिंग पुराण के अनुसार देवों ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप किसी एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव करें जो सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण करे। देवों की इस प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं ही गणेश के रूप में जन्म ग्रहण किया। वायु पुराण में भगवान शिव को गजेंद्र कर्ण, लंबोदर आदि कहकर इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। ब्रह्म पुराण में गणेश जी का भगवान शिव के लिए उपयोग करके दोनों में पूर्व अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश को कृष्ण का अवतार कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ही मत अनुसार गणेश जी का विष्णु के साथ तादात्म्य है। भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि पार्वती जी से एक पुत्र होगा जो समस्त विघ्नों का नाश करेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु बालक का रूप धारण करके शिव के आश्रम में गए। वह पार्वती जी की सैया पर बालक रूप में लेट गए। पार्वती जी ने उन्हें अपना पुत्र माना। यही पुत्र गणेश जी के नाम से लोक विख्यात हुआ।